हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ यश यश चिंबड़कर। स्वागत करता हूँ सबको इस चैनल पर। तो सबसे पहले आपको मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे हो तुम सब लोग। अब 11th में आ गए हो या फिर 12th में होंगे, तो दोनों को भी इस चैनल पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं सेशन के इस बारे में। ये सेशन पर्सनली मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि क्लास 12th में आने के बाद आई हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था मेरे क्लास 12th में। सो लेट्स टॉक अबाउट आईपी। सो ये है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसमें मेरे 100 और 100 आए हैं आईपी में क्लास 12th में। सीबीएसई बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में 100 और 100 लाना इज़ लाइक अ ग्रेट थिंग। सो मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट ईजी है और स्कोरिंग भी है, और किसी के भी आ सकते हैं। 100 और 100, 1000 बोल रहा था मैं। 100 और 100 किसी के भी आ सकते हैं, लेकिन एक होता है ना ऐसा, मुझे भी है कि मैंने कर दिखाया। मेरे 2 सब्जेक्ट्स में आए हैं 100 वैसे, एक एआई में आया है और एक आईपी में। उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड चैनल भी ओपन किया है, आईपी 100 विद यश। उसपे सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम है, लेकिन वो तुम अब पूरी कर दोगे मेरी कमाई सब्सक्राइबर्स की। तो मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए थे जो मुझे तुम्हें बताने हैं इस वीडियो के माध्यम में, कि मैंने कैसे 100 में से 100 लाए थे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे क्लास 12th स्टार्टिंग में ही मैंने अपनी आईपी की जर्नी शुरू कर दी थी पढ़ाई की। ज़्यादा पढ़ाकू बच्चा ऐसा मैं कह सकता हूँ खुद को, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की ऑलरेडी 11th में भी 12th में भी। हाँ, मेरे टाइप के बहुत लोग नहीं होंगे यहाँ पर कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करना वगैरह वगैरह, तो अच्छे से स्कोरिंग करना, बट मैं उस टाइप का हूँ, तो अब क्या कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम शॉर्ट टिप्स जो मैंने फॉलो की थी। मैंने एक पीपीटी भी बनाई थी वो उस चैनल पे मैंने अपना वीडियो पहला ही लॉन्च किया था कि कैसे मैंने स्कोर किया था 100 ऑन 100। ये बेसिकली इसका वर्जन 2 है। अब वर्जन 2 मुझे बनाना पड़ा क्योंकि इट वॉज लुक लाइक सो मच आर्टिफिशियली स्क्रिप्टेड वीडियो। वो वीडियो बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा था मुझे ही, और उसकी एडिटिंग थोड़ी सी मैंने बहुत लो कर दी थी, क्योंकि तब मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। सो लेट्स फोकसिंग ऑन द टिप। सबसे पहले मैंने जो अपनी किया था कि मैंने स्कूल के एग्जाम्स इग्नोर नहीं किए थे, स्कूल को इग्नोर नहीं किया था, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं किया था। क्लास 12th में आते ही हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो फोकस करने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री पर ही फोकस किया था। बट अकॉर्डिंगली मैंने अपने आईपी की भी तैयारी शुरू रखी थी। अभी तुमने फेस करे होंगे प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपी का, जो बहुत हमें सीरियसली करना चाहिए। तो वो भी मैंने किया है अच्छे से। मैं एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, स्टॉक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट किया था। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू डू। कोडिंग का पार्ट है, तो कोडिंग एक स्किल ही है जो हमें सीखनी चाहिए, आनी चाहिए। फिर अगेन, सब्जेक्ट को इग्नोर करना इज बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर्स, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही अच्छे से प्रिपेयर करो। तुम एक वीक में आराम से एक आधा दिन भी आईपी को भी पढ़ लोगे ना, सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना है। हर एक, अगर तुम एक एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कर लोगे, पांडास चैप्टर है, पांडास चैप्टर का तुम अगर सीरीज का थोड़ा सा लर्न कर लोगे, लर्न मत करना, प्रैक्टिस कर लोगे। प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें तुम्हें अच्छे से समझ आती हैं। तो प्रैक्टिस करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग एंड गेटिंग इट। माइंड ब्लोइंग थिंग इज टू प्रैक्टिस। सो यस, और टॉपिक्स को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन मगिंग द कंसेप्ट। मगिंग मतलब तुम, मेरे एक शॉर्ट्स भी है उस चैनल पे, मैंने देखा है, तुम्हें देखना है उस चैनल पे एक शॉर्ट्स, तो उस पर भी मैंने शॉर्ट्स डाला कि हमें कंसेप्ट्स को मगिंग अप नहीं करना है। एक मिथ होता है कि बहुत सारे बच्चे मगिंग करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक तुम्हें कंसेप्ट समझ नहीं आएगी तब तक तुम उसे अच्छे से थ्रोट लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। एंड कंपेयरिंग अबाउट सी एस एंड आईपी, तो कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, वो थोड़ा सा थेरी साइड पर है, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन आईपी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा है इसमें। मुझे प्रैक्टिस करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड थोड़ी सी थेरी भी इंक्लूडेड है। कंप्यूटर सोसाइटल इम्पैक्ट जैसे चैप्टर्स, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे चैप्टर्स है इसमें, तो वो भी इंक्लूडेड है। सो नॉट अबाउट थिंग, सॉरी। अगेन, मैंने अपने एग्जाम के पहले बहुत सारे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए हैं। सीबीएसई के 5 से 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज मैंने प्रैक्टिस किए थे, तो वो भी तुम कर सकते हो। वो करने ही करने हैं, उसमें से बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। सो वो भूलना इज बिगेस्ट ब्लंडर। पीवाईक्यूज एंड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। अब टेक्स्ट बुक मेरे पास प्रीति अरोरा की बुक थी। प्रीति अरोरा का बुक में से ही हमारे मैम ने हमें पढ़ाया था। सो वही कुछ ऐसे ये थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस, जो तुम्हें रखना चाहिए। हौसला इज इंपॉर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट, की प्रैक्टिस करते रहना है, कोडिंग करती रहनी है। एंड मुझे पता है कि मैथ्स करते करते
फिजिक्स पढ़ते पढ़ते और केमिस्ट्री रटते रटते ये बहुत सारा लाइक दिमाग में कचरा हो जाता है, बहुत सारा ये हो जाता है। तो उसको एक साइड हसल बनाना है, तुम्हें आईपी को तुम्हारे एक साइड हसल बनाना है। मैं जानता हूँ लाइक इजी है आईपी, स्कोरिंग है, लेकिन और तुम इसे एंड मोमेंट तक पढ़ के भी इसे स्कोर कर सकते हो। बट मुझे पता है कि लाइक 2000 प्लस स्टूडेंट्स ने इस बार लाइक 100 लाया है आईपी में। नॉट वेरी यूनिक थिंग, मैंने कुछ अलग नहीं किया है, लेकिन तुम्हें इस टॉप लाइक टॉप परसेंट में आना है। मतलब जितने भी बच्चे, अगर 100 बच्चे दे रहे हैं एग्जाम, तो तुम्हें उनमें से 50 बच्चों में आना है, लाइक 1% में आना है, मुझे पता है लाइक ऐसे। तो नॉट अबाउट अ थिंग अबाउट दैट कि तुम स्कोर नहीं कर सकते, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आराम से स्कोर कर लोगे। एंड टॉकिंग अबाउट द आंसर शीट, मुझे लग रहा था कि मैंने एक गलती की है क्वेश्चन में। लाइक मुझे पता था कि एक मार्क कहीं पर जा सकता था, मुझे 99 आएंगे ऐसे मुझे लग रहा था, लेकिन बच गया मैं, मुझे 100 आए हैं। मैंने एक आंसर शीट मैंने अटैच कर दी है अपनी। क्लास 12th 2024-25 में मेरी एग्जाम हुई है ऑन द 29th मार्च। तो उस डे पर ही मेरी एग्जाम हुई है, तो मैंने अपनी क्वेश्चन पेपर अटैच किया है नीचे, एंड द आंसर शीट एज वेल। तो आंसर शीट भी देख लेना, मैंने ऑर्डर की है, तुम लोगों के लिए ऑर्डर किया है, तुम देख लेना आंसर शीट। गूगल ड्राइव में है, लिंक मैंने अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में। एंड यस, सी यू ऑल, बाय।